बड़े भाई आली जनाब सुमित सचान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमको अपना कीमती वक्त दिया। 26 जनवरी का दिन है, इनके पास वक्त कम रहता है, मशगूलियत रहती है, जगह जगह इनको झंडारोहण करना होता है, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इन्होंने हमको अपना समझा, यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं इनका बेहद ही ममनून और मशकूर हूँ। और इस जगह से इनका एक ज़माने से रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, और उस रिश्ते को आज भी ये निभा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी ये रिश्ता इसी तरीके से निभता रहेगा, चलता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम जहाँ हम सब लोग जमा हैं, 26 जनवरी यौम जमहूरिया के नाम से लोग जानते हैं, यौम कानून निफाज के नाम से लोग जानते हैं, और गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। तीनों नाम एक ही चीज़ का है। हम सबको बात बहुत गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत है कि हर मुल्क में रहने वाले आदमी को वहाँ की तारीख़ मालूम होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में रहने वाले जो आज हम सुकून की सांस ले रहे हैं और इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इसके पीछे हमारे पुरखों की क्या कुर्बानियाँ रही हैं। 26 जनवरी हमको मिला। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का कानून लागू हुआ और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद लोगों को एक फ़िक्र लाहिक हुई, एक फ़िक्र आई कि अंग्रेज़ों ने जिस तरीक़े से लोगों पर जुल्म किए हैं, अंग्रेज़ों ने किसी हिंदू पर अकेले जुल्म नहीं किया था, किसी मुसलमानों पर अकेले जुल्म नहीं किया था, किसी सिख पर, किसी ईसाई पर। उनकी नज़र में तो हर वो आदमी जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शमा जलाए हुआ था, अलाव लिए घूम रहा था, वो सब अंग्रेज़ों की नज़र में दुश्मन था। और अंग्रेज़ उनको अपना जुल्म का निशाना बना रहे थे, तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर जब एक शमा जलाई और वो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया, तब जाकर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान में जितनी कुर्बानी महात्मा गांधी की थी और जितनी कुर्बानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी, जितनी कुर्बानी मौलाना हसन मोहानी की थी, सारे लोगों ने मिलकर, जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुर्बानी दी और बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान में कुर्बानियाँ दी हैं आज़ाद करवाने के लिए। तब जाकर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। और हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद एक फ़िक्र ये हुई कि यहाँ का एक ऐसा कानून बने कि जहाँ पर सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बने, किसी को किसी पर जुल्म ना हो, किसी को किसी से शिकायत ना हो, किसी को किसी से गिला ना हो। एक ऐसा कानून हमारे हिंदुस्तान का बनाया जाए। तो वहाँ पर 7 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिसका सदर जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया, और उनकी सदारत में, उनकी अध्यक्षता में 7 लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान के कानून को बनाया और हिंदुस्तान के कानून को तरतीब दिया गया, जिसको आज के दिन यानी कि 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को इस भारत देश में लागू कर दिया गया कि आज से इस हिंदुस्तान का कानून इस कानून के मुताबिक चलेगा, जिसको आज IPC धारा के तहत पुलिस वाले, प्रशासन वाले, शासन वाले इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ सारे भारतीयों को मालूम होनी चाहिए कि हमारा भारत देश क्या है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी जमहूरियत और सबसे अज़ीमुश्शान जमहूरियत अगर किसी मुल्क की है तो हमारे मुल्क भारत की है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की है, कि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। जिस तरीक़े से मस्जिद से अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है, उसी तरीक़े से मंदिरों से भजन के गीत सुनाई देते हैं, उसी तरीक़े से गुरुद्वारों से सिख भाई अपने प्रोग्राम को करते हैं, उसी तरीक़े से क्रिश्चियन लोग, ईसाई धर्म को मानने वाले अपने अपने धार्मिक स्थलों से अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म का जो है पालन पोषण करते हैं। तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें सारे मज़हब, सारे धर्म के मानने वाले आज़ादी के साथ, अपनी आज़ादी के साथ रहकर और अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म को तो तस्लीम करते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे में भी 3 निशान हैं, हरा, लाल और सफ़ेद है। 3 झंडे हैं इसमें और तीनों अपने अंदर कुर्बानियाँ रखता है। हिंदुस्तान की खुशहाली में सारे लोगों ने मिलकर कुर्बानी दी तो हिंदुस्तान में खुशहाली आई।
और जिस तरीक़े से हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में लोगों ने कुर्बानी पेश की, तो लाल निशान आपको दिखाई देता है। और अब हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम रहे, इसके लिए सफ़ेद झंडे का इस्तेमाल किया जाता है। अमन और शांति को कायम रखने के लिए आज भी लोग सफ़ेद कबूतरों को छोड़ते हैं। विदेश ममालिक में और दीगर मुल्कों में देखा जाता है कि जहाँ पर कहीं लड़ाई होती है, उस लड़ाई को रोकना होता है, वहाँ पर अमन का पैगाम देना होता है, तो सफ़ेद कबूतरों को इकट्ठा करते हैं और उसको उड़ाते हैं, छोड़ते हैं, ताकि अब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, अब यहाँ से अमन की फ़िज़ा कायम होगी, यहाँ पर शांति का माहौल रहेगा, तब जाकर जो है ये हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया है। ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहज़ीब इस हमारे हिंदुस्तान की निशानी है। और इसी तरीक़े से आज हमारे यहाँ सब लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग भाई बैठे हैं और आज अपने देश का एक अज़ीम पर्व, एक अज़ीम त्यौहार, एक अज़ीम इनक़लाब जिसके तहत हम लोगों ने ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि यौम जमहूरिया गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। और शायद ही कोई हिंदुस्तान का ऐसा आदमी होगा कि जो हिंदुस्तान का बाशिंदा हो और उसके दिल में अपने मुल्क के लिए और तिरंगा की अज़मत न हो और उसके मुल्क के लिए मोहब्बत न हो। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुमित भाई अरबी के अल्फाज हैं कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, के वतन से मोहब्बत करना ये आधा ईमान है। यानी कि जिस तरीक़े से आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, इसी तरीक़े से अपने वतन से आप मोहब्बत कीजिए, अपने वतन के तई जाबाज और वफ़ादार बनकर रहिए। हमने देखा है और पढ़ा है अपनी किताबों में, एक तस्वीर भी यहाँ लगी हुई है भवानीपुर चौराहे के ऊपर वीर अब्दुल हमीद की, कि जिन्होंने पाकिस्तान के 17 टैंक तोड़े थे, मुसलमान थे जिन्होंने 17 टैंक तोड़कर और ये पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। हमारा किसी देश से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान पर आँच आएगा, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करेगा, तो मुसलमान सबसे आगे अपनी जान देने के लिए कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। शामली के मैदान में आता है, किताबों के अंदर तारीख़ में है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर और शामली के मैदान तक कोई भी ऐसा पेड़ खाली नहीं था कि जिस पर मौलाना लोगों की गर्दनें न लटकी हुई हों। अपने कारोबार के लिए, सिर्फ इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए कि हमारे ये मुल्क जिसको हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया है, सजाया है और संवारा है, इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क में एक अच्छा माहौल बनाने के लिए अपनी जानों को निछावर कर दिया, अपने बच्चों को जो है बेवा कर दिया, अपने कारोबार को जला दिया, तोपों में बात की अंग्रेज़ों ने। मौर्रिख़ लिखता है, अंग्रेज़ का एक मौर्रिख़ है बहुत बड़ा, वो लिखता है कि हमने इतने जाबाज कौम तो कोई देखी ही नहीं। सामने आग के अंगारे, दिल्ली के अंदर आग के अंगारे दहक रहे हैं, तोपों के सामने मौलानाओं को बांध दिया गया और अभी भी पूछा जा रहा है क्या तुम अभी भी आज़ादी चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ अभी भी आज़ादी चाहता हूँ, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन हमारे मुल्क पर कोई आँच आए हमें गवारा नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं है। और तोप के अंदर बांध कर उसको उड़ा दिया गया। इसलिए मेरे मोहतरम, हमारा आज का मैसेज ये है और आज का पैगाम ये है कि 26 जनवरी आज का ये जो दिन है बहुत अजीम दिन है और हमारे लिए रहती दुनिया तक, क़यामत की सुबह तक हमें हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को, अपनी माल को निछावर करने के लिए तैयार हैं। और हम सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग यहाँ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। दुनिया क्या कर रही है हमें उससे मतलब नहीं है। हर आदमी, मुसलमानों में भी कुछ लोग होते हैं अत्याचार करते हैं, गैर मुस्लिमों में भी कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म को नहीं मानते हैं, ईसाइयों में भी कुछ लोग होते हैं अपने धर्म को नहीं मानते हैं। लेकिन धर्म कोई भी हो, हिंदू का धर्म हो, मुसलमानों का धर्म हो, ईसाई का धर्म हो और इसी तरीके से सिखों का धर्म हो, कोई भी धर्म अशांति का पैगाम नहीं देता है कि आप अशांति को फैलाइए। सारे धर्म इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप शांति को फैलाइए और शांति के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहिए। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम से ये हमारा मैसेज है कि सब लोग पूरी दुनिया के अंदर मुल्क हिंदुस्तान के पैगाम को पहुँचाएँ कि हमारा हिंदुस्तान अमन और शांति वाला मुल्क है, हमारा हिंदुस्तान प्यार और मोहब्बत वाला मुल्क है। हमारे हिंदुस्तान में सब लोग कानून के साथ और आपसी भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और सब लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि सब लोग अपनी
जान से ज़्यादा, अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा, अपनी माल से ज़्यादा अपने हिंदुस्तान के कानून को आगे रखेंगे, दस्तूर को आगे रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में हमेशा भाईचारगी, अमन और शांति कायम फरमाए। सारे मुल्कों के साथ साथ हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना।